नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने 16 तारीख का वीडियो अपडेट कर दिया था कि एनटीपीसी मैंने अपने कैफ़े से कितना फॉर्म भरा है। ये जो डेटा होता है हमारे कैफ़े का होता है और हमारे जैसे ना जाने भारत में कितने कैफ़े हैं उससे आइडिया लगा पाना मुश्किल है कि किस बोर्ड में कितना फॉर्म्स आ रहा है। ये मैं जो अपना डेटा बता रहा हूँ ये सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया आप अकेले थोड़ी इंडिया में। जी हाँ, मैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये ज़रूर बोल देता हूँ, ये जो डेटा है सिर्फ हमारे कैफ़े का है। दूसरे कैफ़े से हमें कोई मतलब नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है उससे भी उसका भी कोई आइडिया नहीं होता। जो भी मैं बताता हूँ अपने कैफ़े के बारे में बताता हूँ, हमारे कैफ़े में जो स्टूडेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड ये जानकारी होता है कि हमारे यहाँ किस बोर्ड में फॉर्म ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह भी ऐसा ही सिचुएशन हो, लेकिन होता है ऐसा कि जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ फॉर्म ज़्यादा गिरता ही है। जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी आप लोग को इतना पता ही होता है कि किस बोर्ड में ज़्यादा फॉर्म गिर रहा है, वो आइडिया लग जाता है। क्योंकि मैं यहाँ अकेले हूँ और आप जहाँ रहते हैं वहाँ लॉज होता है। लॉज में डिफरेंट डिफरेंट जगह के स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तैयारी करने वाले होते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि किसका तैयारी कैसा है। और वो आप उनसे बातचीत करते हैं तो उस क्रम में पता चल जाता है कि कौन से बोर्ड में उन्होंने फॉर्म भरा है। तो इससे आइडिया लग ही जाता है। और ऐसे मैं अपने कैफ़े का डेटा आप लोगों को बताने वाला हूँ। ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल, देखिए मैंने ये डेटा कलेक्ट कर लिया है तो आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, साइट स्लो हो गया है थोड़ा, कल से थोड़ा स्लो था साइट। तो आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओबीसी के लिए वेट कर रहे हैं। ओबीसी आ जाए तो फॉर्म भरेंगे। हाँ, इसमें जो ओबीसी था 1/4/2025 के बाद का मांगा जा रहा था, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं था, अब आ रहे हैं उनको। अब मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं तो स्टार्टिंग से ही टेक्नीशियन के समय से ही मैं एनटीपीसी के बारे में बताता आ रहा हूँ कि एनटीपीसी में जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें ओबीसी होगा जो 1/4/25 के बाद का बनवाना होगा। मैं हमारा लगभग वीडियो देखिएगा, उसमें एनटीपीसी के बारे में मैं बता ही देता हूँ कि स्टूडेंट्स को उस समय परेशानी ना हो। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स बनाएंगे ना तो उनका जो खर्च होता है ना उसका 10 गुना ज़्यादा खर्च हो जाता है। क्योंकि पता है एक दिन में बनाने वाले वहाँ कर्मचारी लोग जो है वो फिराक में रहते हैं कि कैसे स्टूडेंट से पैसा वसूला जाए। तो इस कारण से जो काम 50 रुपये में होना है वो काम 1000 रुपये में होता है, मतलब ऐसे जल्दीबाजी में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे बेचारे, मजबूरी का फ़ायदा सब कोई फ़ायदा उठाता है। कर्मचारी उठाते हैं, उठा लेने दीजिए, फिर जब जॉब होगा तो वो बाद में देखेंगे कि कौन क्या कैसे किया था। याद तो सब रहता ही है कि कौन क्या कैसे किया था, तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो आप लोगों के लिए दुआ ही है हमारा कि जल्दी से सक्सेस हुई। और वैसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाइएगा जो गलत करते हैं। और देखिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अहमदाबाद में आज मैंने एक भी फॉर्म नहीं भरा है। आज 17 तारीख है, 17 तारीख का ये वीडियो है। अजमेर में एक फॉर्म भरा है, ये जो डेटा है ग्रेजुएशन लेवल का है। बेंगलोर में एक फॉर्म भरा है मैंने, और उसके बाद भोपाल में एक फॉर्म भरा है, भुवनेश्वर में एक फॉर्म भरा है। सीट भी बता दे रहा हूँ, अहमदाबाद में 79 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। अजमेर में 345 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। बेंगलोर में सॉरी अजमेर में 345 सीट है, एक फॉर्म मैंने भरा है। बेंगलोर में 241 सीट है, एक फॉर्म भरा है। भोपाल में 382 सीट है, एक फॉर्म भरा है। भुवनेश्वर 231 सीट है, एक फॉर्म भरा है। बिलासपुर 864 सीट है, 7 फॉर्म मैंने आज भरा है। कल 8 फॉर्म मैंने भरा था। और उसके बाद गोरखपुर में आज एक भी फॉर्म नहीं भरा है। चंडीगढ़ में एक भी नहीं भरा है। चेन्नई में एक भी नहीं भरा है। गोरखपुर में एक भी नहीं भरे हैं। कोलकाता में आज 5 भरे हैं, कल 6 फॉर्म भरे थे। मालदा में 522 सीट है, 7 फॉर्म मैंने आज भरा है, कल मैंने 5 भरा था। मुंबई में 596 सीट है, 6 फॉर्म आज मैंने भरा है। मुजफ्फरपुर पटना में अभी तक मैंने उद्घाटन नहीं किया, एक भी फॉर्म नहीं डाला। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और से फॉर्म नहीं गिरा होगा, ज़रूर गिरा होगा। प्रयागराज में एक फॉर्म मैंने आज डाला है। रांची 11 फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा रांची में अभी तक जो फॉर्म मेरे पास गया है वो आज ही गया है। सिकंदराबाद में एक फॉर्म डाला है। तिरुवनंतपुरम और सिलीगुड़ी में एक भी फॉर्म मैंने अभी तक नहीं डाला। टोटल ग्रेजुएशन लेवल में आज 42 फॉर्म मैंने फिल किया है। अभी सिर्फ एनटीपीसी का ही फॉर्म भरा जा रहा है, दूसरा कोई फॉर्म मैं हमारे यहाँ से अभी हुआ नहीं है आज। हाँ, बिहार एसएससी का 2 फॉर्म भरा था, इंटर वाला। ग्रेजुएशन लेवल का एक भरा था, और अटेंडेंट का 5-6 फॉर्म भरा था, जिसका अपडेट्स मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इंटर में अहमदाबाद 153 सीट, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। अजमेर में
116 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। बेंगलोर में 54 सीट है, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। भोपाल में 123 सीट है, एक फॉर्म मैंने आज डाला है। और उसके बाद भुवनेश्वर में एक भी फॉर्म नहीं डाला है, बिलासपुर में एक भी नहीं डाला है, चंडीगढ़ में एक भी नहीं डाला है, चेन्नई में एक भी नहीं डाला है, गोरखपुर में 3 फॉर्म आज मैंने डाला है, गुवाहाटी में 1 फॉर्म आज डाला है, श्रीनगर में एक भी फॉर्म नहीं डाला है, कोलकाता 12 फॉर्म आज मैंने डाला है। कोलकाता इंटरमीडिएट का हाईएस्ट आज है हमारे यहाँ से। मालदा 7 फॉर्म मैंने डाला है, मुंबई 11 फॉर्म डाला है। उसके बाद मुजफ्फरपुर और पटना में एक भी नहीं, प्रयागराज में 1, रांची में इंटर वाला एक भी नहीं, सिकंदराबाद में 3 और सिलीगुड़ी में एक भी नहीं, तिरुवनंतपुरम में एक भी नहीं। टोटल इंटर वाले में 40 और ग्रेजुएशन वाले में 42, लगभग 82 फॉर्म आज मैंने रेलवे का डाला है। लास्ट डेट है, साइट स्लो भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे कि भैया लाइव फ़ोटो नहीं ले रहा है, तो लाइव फ़ोटो आप बिल्कुल फ़ोटो जो लेते हैं पीछे बैकग्राउंड वाइट रखेंगे, कपड़ा जो पहन के जाते हैं शर्ट टी शर्ट वो डार्क कलर का पहन के जाइएगा, वाइट नहीं पहन के जाइएगा। चेहरे को थोड़ा डाउन रखेंगे ऐसे इस तरीके से, और बिल्कुल सामने देखेंगे कैमरा के ऊपर, और फ़ोटो आपका क्लिक हो जाएगा आसानी से। और वो जो सर्किल आता है, सर्किल के अंदर अपना फेस पूरा मेंटेन कर लेना है कि उसके अंदर फेस होना चाहिए, तो आपका जो है फ़ोटो आसानी से क्लिक हो जाएगा। और ओबीसी से रिलेटेड ये था, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फॉर्मेट पे बना के देना है। फॉर्मेट पे अगर आपका अभी नहीं बन रहा है तो आप सिंपली जो ओबीसी बन के आता है उससे फॉर्म भर लीजिए। और भरने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सो जाइएगा, बिल्कुल नहीं। भरने के बाद जैसे ही फॉर्म भर लिया 1-2 दिन में फ्री होंगे, जब भी आप अपने घर जाएंगे ब्लॉक जाएंगे तो आप खुद से रेलवे फॉर्मेट पे जाके बनवा लीजिएगा। डेट से कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्म वैकेंसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आप बना के रख लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तो अपडेट नहीं है, फ़ोटो बता ही दिया, साइन बता ही दिया, बोर्ड्स अपडेट्स मैंने कर ही दिया। किसी तरह का कोई मिस्टेक आपने रेलवे का फॉर्म में कर लिया है, एडिट का मौका मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं। बाद में क्या आपको बोर्ड चॉइस करने का मौका मिलेगा, बोर्ड चेंज करने का मौका मिलेगा। इसका है एडिट में बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे भी हो आपको अभी ही बोर्ड चॉइस करके फॉर्म भरना होगा, मतलब पूरा समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद बोर्ड चॉइस कीजिएगा। क्योंकि सीट भी कम है, आपको पता ही है सीट कम है। पहले कितना वैकेंसी आता था, 40,000 30,000 इस तरीके से वैकेंसी आता था। पिछले बार भी वैकेंसी आया, उसमें कम था। इतना सारा आंदोलन हुआ, फिर भी वैकेंसी बढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत बढ़ा था। और उसके बाद अभी तो आप देख ही रहे कितना कम वैकेंसी है। तो ऐसे में तैयारी आप प्रॉपर अच्छे से कीजिए, क्योंकि वैकेंसी जो है दिन पर दिन कम ही होता जाएगा और कंपटीशन दिन पर दिन हाई होता जाएगा। तो आप जो अपना टारगेट है एकदम सेट कर लीजिए कि इतना के अंदर इस वैकेंसी में आपको कंप्लीट करके जाना है। बाकी आप मेहनत करेंगे, सफलता आज न कल मिलना ज़रूरी है। सफलता मिलना ज़रूरी है, सफलता मिलता ही मिलता है, बस रेगुलर और कंटिन्यूसली बना के रखिएगा, ज़रूर मिलेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो नॉर्मल पढ़ने वाले थे, अब जॉब लेके चले गए। किसी भी चीज़ में लिए हो, ग्रुप डी में लिए हो, दरोगा बने हो, बीपीएससी किए हो, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उस टाइप का जॉब उनको लग ही जाता है तैयारी के अकॉर्डिंग। तो आप अपना टारगेट हाई रखिएगा, आपको सफलता मिलेगा ही। बस आज के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए। और अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगता हो, हमारा मोटिवेशन ठीक लगता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, थैंक यू।